प्रमाणवादीनां तु गुणमध्यपाठात् पारमार्थिकत्वं गुणत्वम्। जी कहने का मतलब ये है कि परमाणुवादी जी कहा कि अणु माने छोटा, जी, छोटा। अणु माने छोटा और परम अणु माने और छोटा, सूक्ष्मतम। परम महत परिमाण। कहा कि परिमाण तथा शब्द से परम महत परिमाण आदि तथा उनके जो प्राणपद धर्म हैं उनके होने के कारण जाति जाति शब्द मानना उचित होने पर भी जो वैशेषिक दर्शन में परिमाण को परिमाण में माने तर्क संग्रह में देखिए 24 प्रकार के गुण हैं। इसमें परिमाण का ग्रहण किया गया है, गुणों के बीच में उसका पाठ होने के कारण तो इसको क्या नाम से जाति कैसे मान लेते, यह प्रश्न है। वो तो गुण में आता है परिमाण, गुण में आएगा। तो ये जाति आप कैसे उसको मान सकते हो, यह प्रश्न होता है। गुणों के मध्य पाठ हो जाने के कारण, लिखा ना गुण मध्य पाठात जी, गुणों के मध्य में उसकी गिनती हो जाती है। गिनती है जी जी तो कहा कि पारिभाषिकम गुणत्वम, जैसे व्याकरण शास्त्र पढ़े हो ना, अदेंग गुण है, जो स्त्राक्षर नदी वृद्धि तो आदैच वृद्धि संज्ञा से, तो ये जो व्याकरण के विशेष संज्ञा शब्दों की तरह ये परिभाषा से निर्धारित गुणत्व है। व्याकरण शास्त्र में ये पारंपरिक गुणत्व है, पारिभाषिक गुणत्व है। उसी तरह से यहाँ भी पारिभाषिक गुणत्व है, ठीक है ना। वो तर्क संग्रह और जो वैशेषिक शास्त्र में गुणों में इसका पाठ है, तो वो जो आप कह रहे हो ना यहाँ पारिभाषिक जी एक पारिभाषिक गुणत्व, वहाँ पर पारिभाषिक गुणत्व कहा गया है, जैसे व्याकरण इत्यादि शास्त्र में, ठीक है। लोक व्यवहार में नदी माने नदी होता है, वहाँ नदी माने बड़ी बड़ी को नदी कहते हैं। तो हर शास्त्रों के अपनी अपनी परिभाषाएं, पारिभाषिक शब्दों की वो है। तो उस तरह से यहाँ पर जो बता रहा है, तो प्रश्न ये होता है कि गुण क्रिया दृक्षा नाम वस्तुतः एक रूपाणामपि आश्रय भेदात भेद एव लक्ष्यते। हमने पहले बताया था आपको कि व्यक्ति में संकेतक ग्रह मानने पर आनंद और व्यभिचार दोष हो जाते हैं। तो व्यक्ति में संकेतक ग्रह न मान करके उनकी उपाधिभूत जाति गुण क्रिया और दृक्षा में संकेतक ग्रह मानना चाहिए, ठीक है। उपाधियों में संकेतक ग्रह मानना चाहिए। तो गोत्र जाति सब गो व्यक्तियों में एक ही है, इसीलिए उसमें संकेतक ग्रह मानने पर एक जगह संकेतक ग्रह हो जाने से, ठीक, एक जगह संकेतक ग्रह हो जाने से, ठीक है, सब गो व्यक्तियों की उपस्थिति हो सकती है। इसी प्रकार गुण में मतलब जाति, जैसे सब जगह जाति मानी जा सकती है। मीमांसक जो है क्या करता है, जाति में शक्ति मानता है, ये पहले बताया जी। इसी प्रकार शुक्ल जो है, शुक्ल गुण सर्वत्र एक ही है। शुक्लत्वेन माने सफेद, सभी एक ही है। इसीलिए एक बार संकेतक ग्रह हो जाने से शुक्ल पदार्थों का उससे बोध हो सकता है, ठीक है ना जी। तो अलग अलग शक्ति ग्रह की आवश्यकता नहीं है, ऐसा पक्ष आया। ये जो शंका है, जैसे लेकिन हर जगह सफ़ेद भी भिन्न भिन्न तरह का हो, जैसे शंख की सफ़ेदी भिन्न है, दूध की सफ़ेदी भिन्न है, कपड़े की सफ़ेदी भिन्न भिन्न प्रकार की क्या नाम से पदार्थों में रहने वाला शुक्ल जो है भिन्न भिन्न प्रकार का, ठीक है, एक जैसा नहीं होता। इसी प्रकार से भात का पकना, दाल का पकना, ईंटों का पकना, रोटी का पकना, इन क्रियाओं में पाक आदि जो क्रिया होती है वो भी भिन्न भिन्न प्रकार की होती है ना, समझे ना। तो एक जगह शुक्ल पद का संकेत होने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि भिन्न भिन्न है, समझे ना। तो भिन्न गो व्यक्तियों में एक व्यक्ति से संकेतक ग्रह मानने में आनंद तथा व्यभिचार दोष आ जाते हैं, ये हम बता चुके हैं। जैसे शंख, दूध आदि आश्रित जो शुक्ल गुणों का पाक आदि क्रियाओं में भेद होने पर भी आनंद और व्यभिचार दोष आ जाते हैं। एक जगह संकेतक ग्रह से काम नहीं चल रहा है।
अब शुक्ल गुण पाक आदि क्रियाओं में भिन्न भिन्न पदार्थों में अलग अलग जो रूप दिखाई दे रहा है, जी हाँ? जी एक रूपाणाम अभी आश्रय भेदात भेदेयो लक्ष्यते। तो जो अलग अलग रूप दिखाई देता है उसका कारण वास्तविक भेद नहीं, समझे कि नहीं? जी जी उस अपितु वह उपाधिक भेद है, उपाधिकृत भेद है। जैसे एक ही मुख है, आपका मुख एक ही, ठीक है? जी शीशा देखे हो, समतल में देखोगे तो समतल लगेगा, नतोदर में देखोगे, उन्नतोदर में देखोगे तो भिन्न भिन्न प्रकार के मुख की आकृति होगी, जी समझ रहे हो नहीं? तेल में देखोगे, पानी में देखोगे, तलवार में देखोगे तो तलवार प्रकार के मुख दिखाई देगा, लंबा दिखाई देगा, हाँ हाँ? हाँ तिरा भी समझ रहे हो नहीं? तो लेकिन सब जगह प्रतिबिंब अलग 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 दिखाई देगा, जी लेकिन सब जगह परंतु मुख वस्तुतः मुख में वस्तुतः भेद कुछ नहीं रहेगा, मुख तो एक ही रहेगा, वह केवल उपाधिकृत भेद है, उपाधिकृत भेद है। लंबे शीशे में देखे तो लंबा प्रकार का दिखाई देगा, जी हाँ? जी लेकिन मुख में कोई भेद नहीं रहेगा। उसी प्रकार शुक्लादि गुण पाकादि जो क्रियाएं हैं, भिन्न भिन्न पदार्थों में भिन्न भिन्न प्रकार की दिखलाई भले पड़े, लेकिन उनका पारमार्थिक भेद नहीं है। भिन्न भिन्न पदार्थों में भिन्न भिन्न प्रकार की जो दिखलाई भले देती हों शुक्लादि और पाकादि क्रियाएं, वो औपाधिक भेद है, जिसमें क्या है? औपाधिक भेद है। इसलिए गुण क्रिया आदि में संकेतक ग्रह मानने में कोई दोष नहीं है, इसलिए उसको माना जा सकता है। बात समझे कि नहीं? भिन्न भिन्न पदार्थों में भिन्न भिन्न रूप प्रतीत होने वाले जो गुण क्रिया दीक्षा एक रूप होने पर भी आश्रय के भेद से, क्या लिखा है? आश्रय एक रूपाणाम अपि आश्रय भेदात भेदेयो लक्ष्यते। आश्रय के भेद से उसमें भेद दिखलाई देता है, वास्तविक भेद हो नहीं। नहीं एक ही मुख में तलवार, दर्पण और तेल आदि के आश्रय के भेदों से प्रतिबिंबों में भेद होता है, वास्तविक भेद तो कुछ नहीं, औपाधिक भेद है। जी तो इसलिए जो है गुण आदि में संकेतक ग्रह मानने में अनंत व्यभिचार दोषों की जो संभावना आप बता रहे वो नहीं है, ये पक्ष समझे कि नहीं? अब देखिए, अब मीमांसकों का पक्ष सुनिए, मीमांसकों का। अभी तक तो ये सब था। जी मीमांसक क्या कहता है? अभी तो जात्यादि वाली बात चली, ज़्यादा अच्छा जी साहित्य और वैयाकरणों के मानने वाला मीमांसक जो हैं मानते हैं, तो वैया